मैं सबसे पहले जिस चीज के ऊपर सवाल करना चाहता हूं दैट इज द इकोनॉमी। आज जो सूरत हाल है, मैं नून लीग के लोगों की जब गुफ्तगू सुनता हूं ना, वो ये कहते हैं कि जनाब बड़ा गलत हो रहा है, हमें बड़ा एहसास है, दुख है हमें लोगों का। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये। वो इसलिए अजीब लगता है कि भाईजान ये सारा कुछ करने वाले आप लोग हैं, ये आप लोगों ने सारा कुछ क्रिएट करके दिया है। और इसमें IMF के साथ आखिरी डील आप लोगों ने की और मुबारकबाद दी, भंगड़े डाले कि जी देखिए हमने कमाल कर दिया है, IMF के साथ हमने डील खड़का दी। तो ये IMF की डील के नतीजे जो कुछ हो रहा है, तो फिर इसमें परेशानी किस बात की? नहीं देखो, परेशानी तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर पाकिस्तान की आवाम परेशान है, लेकिन ये जनाब ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी है कि आपने सारा कुछ हमारे ऊपर डाल दिया है, 16 महीने का आपने हमारे पे डाल दिया। लेकिन जब उसका एक फॉल बैक आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो नहीं, हमारी जिम्मेदारी डाल रही है। पीपल्स पार्टी तो खैर मतलब उनकी ये पुरानी तरीकाकार है कि वो जब इलेक्शन के करीब जाते हैं तो उनकी याददाश्त गुम हो जाती है और फिर जो है वो उनको हर चीज जो है वो अपने नीवे नीवे होकर निकल जाते हैं। अगर ये जमातें साथ ना जुड़ती, एक भी जमात मिस होती, आप हुकूमत नहीं बना सकते थे। इमरान खान ने भी हुकूमत ऐसी बनाई हुई थी। आपके बारे में भी यही कहा जाता है, आपको भी यही कहा गया, आपको भी बनवा के दी। हमें क्या बनवा के दी? हमें ये स्यापा बनवा के दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कोई मदद नहीं की थी आप लोगों की, मानेंगे नहीं आज आप? उन्होंने ये मदद की, मदद की कि वो न्यूट्रल हो गए। उन्होंने जिसके ऊपर गालियां भी पड़ी। You actually think वाकई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? You actually believe that? हाँ बिल्कुल। उनको अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ। न्यूट्रल थे, उनकी ख्वाहिश भी थी और वो चाहते भी थे वो न्यूट्रल हो। उस 9 मई के वाकयात ने एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दे दी है कि वो नहीं, न्यूट्रल तो उस तरह से नहीं, सियासत में अभी भी नहीं कि वाकयात 9 मई से पहले वो न्यूट्रल थे। हाँ बिल्कुल थे। You actually personally believe कि वाकई 9 मई से, जब से आपकी हुकूमत आई है तब से लेके 8 मई तक, 8 मई 2023 तक एस्टैब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल थी। न्यूट्रल थी तो इमरान खान को और प्रॉब्लम क्या था? अच्छा ये बताइए कि ये इस 16 माह तकरीबन जितनी देर आप लोगों की हुकूमत रही, इतनी देर में आपको लगता है कि बाकी वोट को इज्जत दी गई जो आप लोगों का नारा था? देखो, पिछले क्वेश्चन के साथ इसको मैं अगर जवाब के साथ रिलेट करूं तो 9 मई के वाकयात से पहले जो एक स्टेटेड पोजीशन थी और ये एडमिशन भी, ये टॉक शो में भी तुम्हारी मेरी बात हुई थी, तुमने कहा ये बात हुई नहीं। हालांकि बाजवा साहब का भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई। और यौम शहादा, मुझे ये भी याद है, यौम शहादा के मौके पर गलतियां नहीं है, आप वो गलतियां ओवरऑल पूरे मुल्क की पिछले 76 साल तारीख की गलतियों की है। वो इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट की गलतियां क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत गलतियां की 76 साल। नहीं, सियासत के अंदर मुदाखलत सबसे बड़ी गलती है, उस गलती के साथ सारी गलतियां अटैच्ड है। आप समझ रही हैं कि जनरल बाजवा ने एक्चुअली उस तकरीर में जो कुछ कहा था उसका मतलब था कि इमरान खान हमारी गलती थी। अच्छा, बाजवा ने तो जो कह दिया सो कह दिया। जब ये नई रिजीम आई है, इसने आके क्या कहा कि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा हमारा सियासत से कोई, मैं मानना चाहती हूँ एज ए डेमोक्रेट, एज ए ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी शहरी, मैं ये मानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मुल्क का मफाद इसके अंदर है। मैं ये सोचना चाहती हूँ, मैं ये बिलीव करना चाहती हूँ। ये बिलीव करना, ये ख्वाहिश करना, ये दुआ करना, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑन द टेबल, इन द फील्ड, आज या पहले 9 मई से पहले भी क्या वाकई ऐसा हो रहा था? आप यू वांट टू बिलीव? मुझे लगता है तो हो रहा था, बट 9 मई के बाद इट्स ऑल टुगेदर न्यू गेम। ओके, ये आपका मानना है।